का जो मेरा वीडियो है उसका मैंने नाम दिया है 5 ट्रिक्स इन 1 वीडियो। 5 तरह का सूत्र जो है मैं उसे एक वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया हूँ। आप गणित का कोई भी चैप्टर ले लो, उसमें एक चीज़ तो करनी ही करनी पड़ती है और वो है कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुना भाग। बहुत बड़े बड़े भाग, बहुत बड़े गुना भी करना पड़ता है। इसमें हमें 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का भी समय लगता है। लेकिन अगर उसी गुना को हम 5 सेकेंड में अगर कर लेते हैं तो यह जो है हमारे लिए गणित को बड़ी आसान बनाता है। तो आज जो हम सबसे पहला ट्रिक्स आप लोग को बताने जा रहे हैं वह है हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर एंडिंग विथ 5, जिसके अंत में 5 होता है। जैसे 45, जैसे 25 हो गया, जैसे 105 हो गया, जैसे 115 हो गया। इसका स्क्वायर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, वो भी 2 सेकेंड में मात्र। इसके लिए 2 स्टेप फॉलो करना है। जैसे अगर हम 45 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसके लिए 2 स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहले 5 का स्क्वायर निकालेंगे। 5 का स्क्वायर निकालने के लिए तो कुछ करना है नहीं, 5 5 25 होता है। ये पहला स्टेप हुआ, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में इसके जस्ट बगल का जो अंक है दहाई का, इसमें 1 जोड़ते हुए 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो 5 में 4 से गुना कर देंगे 20। ये जो है सेकेंड स्टेप हुआ। मात्र यही करना है। दूसरा अंक लेते हैं। जैसे 105 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 25 हुआ। और इसको बढ़ाते हुए जो इसके बगल का अंक है 10 है, 10 से आगे का अंक होता है 11। 11 में 10 से गुना करेंगे 110। ये सेकेंड स्टेप हुआ। इसका स्क्वायर इतना हुआ। मात्र 2 सेकेंड में इसे हम बना सकते हैं। अब मान लो 25 का 125 का निकालना है, 125 का निकालना है। उसी तरह से 5 का निकालेंगे 25, और 12 से आगे की संख्या होता है 13, तो 12 गुने 13 करेंगे तो हुआ 156। इसका स्क्वायर निकल गया। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक संख्या जो है हमें एंडिंग विथ 5 ही आवे, 5 ही अंत में आवे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि 47 आवे, हो सकता है कि 43 आवे, हो सकता है कि 48 आवे। इसका अगर जो हमें स्क्वायर निकालना है और मात्र 2 सेकेंड में, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी मात्र 2 स्टेप फॉलो करना है। जैसे 47 है, 47 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो सबसे पहले 7 का निकालेंगे, 7 सते 49, और 4 का निकालते हैं, इसका भी निकालेंगे, 4 चौका 16। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि 4, 7 और 2 इस सबको गुना कर देना है। 4 गुने 7 गुने 2 ऐसे कर देना है। 7 28, 28 दूना का 56। इसको लिखना कैसे है, बाएं तरफ से एक अंक छोड़ करके यहाँ पर 56 लिख देना है यहाँ पर, और इसको जोड़ देना है। 9 6 4 10 की 0 हाथ में 1, 6 5 11 की 12 की 2 हाथ में 1, 1 1 2। इस तरह से इसका स्क्वायर निकल गया। दूसरा अंक लेते हैं। मान लो कि 42 है, 42 का स्क्वायर निकालना है। इसमें क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, 2 दूना 4। लेकिन जब एक डिजिट में आवे तो ध्यान रखना है उसके साइड में 0 लगा देना है, इस पर ध्यान देना है। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, इसके साइड में अपने मन से एक 0 बैठा देते हैं। उसी तरह से 4 का निकालेंगे, 4 चौका 16 हो गया। अब हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है, 4 गुने 2 गुने 2, 4 गुने 2 गुने 2 करेंगे, 4 दूना का 8 दूना का 16। इसको लिखना कैसे है, बाएं से एक अंक छोड़ करके 16 को यहाँ लिखेंगे, और इसके बाद इसको जोड़ देंगे, 6 6 1 7 और 1। इसका स्क्वायर निकल गया। तीसरा जो ट्रिक्स है
मैं समझता हूँ किसे आप समझ गए होंगे। और तीसरा जो मेरा ट्रिक्स है, 50 की संख्या के आसपास, 50 की संख्या के आसपास बहुत सारे अंक होते हैं, जैसे 48 है, 47 है, 43 है, 42 है। ये सब 50 से कम है लेकिन 50 के आसपास हैं। उसी तरह से कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो 50 के आसपास ही रहेंगी लेकिन 50 से ज़्यादा रहेंगी। तो 50 से कम तक की जो संख्या है उसे हमें स्क्वायर निकालना है। उसको हम कैसे निकालेंगे? जैसे 48 है, 48 का निकालना है। इसे हम देखेंगे कि यह, इसके लिए एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 25, यह जो है इसे दिमाग में सेव कर लेना है। 50 के आसपास की जो संख्या का स्क्वायर निकालना है उसके लिए 25 को सेव कर लेना है। अब यह 25 हमारे किस काम आने वाला है इसे मैं अभी बताता हूँ। 50 से कम का स्क्वायर निकालना है 48 का, तो ये हम देखेंगे कि 48 50 से कितना कम है। इसमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 50 से 48 2 कम है, 2 हुआ, तो 2 का स्क्वायर निकाल करके यहाँ पर लिखें। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, लेकिन हम बताए हैं कि 4 के जस्ट बाएं साइड में अपने आप एक 0 दे देना है। अब 2 कम था इसलिए 25 में अब 25 का यहाँ पर यूज होने वाला है। 50 से 2 कम था तो 25 में 2 घटा देंगे, कितना हुआ? 23। इसमें भी मात्र 2 स्टेप फॉलो करना है और इसका स्क्वायर आसानी से निकल गया। मान लो कि 47 है, इसका स्क्वायर हमें निकालना है। 50 से 47 कितना कम है? 3 कम है। 3 कम है तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9। तो 9 कैसे आया? 3 कम है, 3 तिहाई 9, और 9 के पहले शून्य बैठाते हैं। अब हमें क्या करना है कि 25 में 3 घटा देना है, इसका कितना हुआ? 22। इस तरह से इसका स्क्वायर हुआ। मात्र 2 स्टेप को फॉलो करते हुए हम इसको आसानी से बना सकते हैं। अब है 50 से ज़्यादा। 50 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा कहने का मतलब कि 52 है, इसका निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। इसमें भी 25 जो हम सेव किए हैं माइंड में, इसको हमेशा याद रखना है। इसमें क्या करना है कि 50 से यह कितना ज़्यादा है? तो 50 से 2 ज़्यादा है। तो जब 2 ज़्यादा है तो इसका 2 का स्क्वायर हम निकालेंगे 4, 0 4 लिखेंगे 4। और जब ज़्यादा रहे तो 25 में जोड़ देना है, और 50 से कम रहे तो घटाव कर देना है, माइनस कर देना है। 2 ज़्यादा है तो 25 में 2 जोड़ देंगे, इसका 27, इसका स्क्वायर निकल गया। इसका आंसर ये हुआ। बहुत ही आसान तरीका है। जैसे हम लेते हैं 57 का, इसका स्क्वायर हमें निकालना है 57 का। तो यह 50 से कितना ज़्यादा है? तो 50 से 3 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। 50 से 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर निकालेंगे। 7 का स्क्वायर हुआ 7 7 49। इसमें 0 बैठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह डबल अंक है। अब 50 से 7 ज़्यादा है तो 25 में हम क्या करेंगे? 7 को जोड़ते हैं, तो 25 से 7 32, इसका स्क्वायर निकल गया। ये तो मन में करना है, तो समझाने में हम समय लग जा रहा है, अन्यथा यह तो सब मन में होगा और 2 सेकेंड में यह हल किया जा सकता है। 50 के आसपास की संख्याओं का वर्गमूल इस तरह से निकाला जा सकता है। गुना की कुछ साधारण विधि, जैसे 100 के आसपास, मतलब 100 से या तो कम या 100 से कुछ ज़्यादा, इसको हम 100 के आसपास कहेंगे। जैसे 98 है, 95 है, इसमें गुना करना है, इसमें बहुत समय लग सकता है। तो हम देखेंगे 100 से कितना कम है, तो 100 से 2 कम है। 95 कितना कम है? 5 कम है। 5 दूना का 10 यहाँ पर लिखेंगे, और इसका तिरछा तिरछे हम इसको, ये 100 से कम है इसलिए 98 में 5 कम करेंगे। तो 98 में 5 कम करेंगे तो यह हो जाएगा 93, या 95 में 2 कम करेंगे तो भी 93 आएगा। किसी भी तरह से 93 आएगा।
100 से कम। अब 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा मान लो 102 और 103 में गुना करना है। इसको देखेंगे कि 100 से कितना ज़्यादा है 2, ये कितना ज़्यादा है 3, इसको गुना करना है तो 3 दूना का 6, जीरो अपने आप यहाँ पर लिख देना है। जब एक डिजिट में आवे तो उसके बगल में जीरो लिख देना है। और 100 से ज़्यादा रहे तो जोड़ देना है। 103 में 2 जोड़ेंगे 105 होगा, 102 में 3 जोड़ेंगे तो 105 होगा। किसी भी स्थिति में उतना ही आता है, कोई संख्या में इसको जोड़ करके 105 लिखा जा सकता है, इसका आंसर आ जाता है। अब एक ऐसा अंक है जिसका संस्कृत का सूत्र है, एक न्यूनेन पूर्वेन निखिलम चरमम दशतः नवतः। इसमें ऊपर की जो संख्या है 9 होना चाहिए और नीचे कोई भी संख्या हो इसमें गुना करना है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी भी संख्या हो सकती है, इसमें हमें अधिक समय लग सकता है। जैसे 99 में 48 से गुना करना है तो एक न्यूनेन पूर्वेन, नीचे वाले जो संख्या है इसमें एक कम करना है। 48 में से एक कम किए 47, इसको मन में कर लेना है। अब 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5 और ये एक कम किए थे 47, यहाँ पर इसको लिखेंगे और यहाँ पर इतना इसका आंसर आ जाएगा। बहुत बड़ी संख्या हम लेते हैं, इसमें करना है 5 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन 2 सेकंड में मात्र कम किया जा सकता है। 448 में एक कम किए, ये 446 हुआ, यहाँ पर 6 मान के चलेंगे। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, ये 9 बचा। इसके बाद कम किए थे 486, इसका आंसर ये हुआ। तो जिसमें 5 मिनट का समय लग सकता है वह 5 सेकंड में या 2 सेकंड में किया जा सकता है। जैसे एक बहुत बड़ी संख्या लेते हैं, बहुत बड़ी संख्या है और इसमें गुना करना है, 10 मिनट समय खा सकता है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो संख्या उसमें एक कम करेंगे, मतलब यहाँ पर 6 मान करके चलेंगे। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 की 9, और इधर का जो संख्या जो हम घटाए थे 6, 9, 8, 7, 6, इतना बड़ा आंसर जो है मात्र 2 सेकेंड में या 5 सेकेंड में किया जा सकता है। तो यह जो है से गुना की कुछ आसान विधि है। इस तरह से 5 ट्रिक्स इन 1 वीडियो का आज हमने समावेश किया। थैंक यू।